है ना। हमने अच्छे से उसके बारे में पढ़ा था कि कितनी तरह की हमारी मसल्स होती है, जब हमने मस्कुलर टिश्यू पढ़ा था, तो वहीं से ही हमने उस चीज के बारे में पढ़ लिया था। तो जो हमारी मसल्स होती हैं वो हमारे टिश्यू टिश्यू जो हमारी सेल से बने हुए होते हैं, जिनमें ये जो सिकुड़ने की और फैलने की क्षमता होती है, ठीक है। तो उसी की वजह से ही हमारे जिस पार्ट पे हमारी मसल्स होती हैं वहां पर वो गति को प्रदान करते हैं, जो हमारी मूवमेंट जो पॉसिबल है, चाहे बाहरी तौर पर हो चाहे अंदरूनी तौर पर, वो हमारी मसल्स के माध्यम से ही हो पाती है, ठीक है ना। तो हमारी जो मसल्स के जो एक तरह से उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसकी इम्पोर्टेंस, जो हमारा जो रोल प्ले करती है, वो हमारे जिस कारण से होती है, तो एक होती है उसमें उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी। इसमें मतलब उनका किसी भी अगर एक्शन के खिलाफ रिएक्शन करती है, आप ये समझ सकते हो, है ना। कोई भी एक्शन के उसके ही रिएक्शन होता है, तो अगर कोई भी उत्तेजना टाइप कुछ होता है तो वो उसके खिलाफ जो है कार्य करने लग जाती हैं, ठीक है ना। मान लो एकदम से लगता है कि अरे यार मेरे पीछे तो ना चोर पड़े हुए, मुझे तेजी से भागना है, तो क्या करोगे आप, खूब तेजी से अपने हाथ पैरों का यूज करोगे, तो वहां पे उत्तेजना हुई, मतलब ऐसा माहौल हो गया कि आप यहाँ से जल्दी भागो, नहीं तो आपको जो है पिक पॉकेट है, चोर पकड़ लेगा, तो आप करोगे। तो वो एक किसी चीज को रिस्पॉन्ड किया आपकी बॉडी में, है ना। तो किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी एक्साइटमेंट के खिलाफ, इरिटेबिलिटी आप कह सकते हो, तो ये हमारी एक्साइटेशन या इरिटेबिलिटी, उत्तेजनशीलता होती है, जो हमारी मसल्स की एक प्रॉपर्टी होती है। फिर है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में जो चालकता है, यहाँ पे हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी फैलने की और सिकुड़ने की जो क्षमता होती है, कि वही उसी के कारण ही हमारी मसल्स जो एक्सपैंड कर जाती हैं, है ना, जरूरत जब पड़ती है, और और जो वापस अपनी शेप में आती है। और ये जो वापस अपनी शेप में आ जाती हैं, अपनी जो पोजीशन में आना ही क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी या लचीलापन। उसको जितना भी फैला लो, लेकिन अगर वो अंत में फिर उसी शेप में वापस आ जाना भी इलास्टिसिटी का ही गुण होता है। देखिए अभी कुछ लोग भी जुड़ रहे हैं, तो प्लीज मैं सबसे ये कहूंगी टाइम की, प्लीज आप एक अपने आप को समझ के चलिए। तो इनके बीच में जो हमारे इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस होता है, मतलब जो हमारे मसल्स के जो सेल होते हैं, दो सेल के बीच में कई कई सेल दूरी पे हो होते हैं कई 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 सेल बहुत पास होते हैं। तो जो उनके बीच में एक तरह का पदार्थ होता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस। और सेल के अंदर एक इंटरसेल्युलर होता है, एक इंट्रासेल्युलर होता है। तो जो हमारे अंदर का जो होता है इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस जो होता है, इसमें बहुत कम होता है, जिससे कि उनके सेल्स जो हमारे बहुत ही पास पास होते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ही पास होते हैं। तो हमारे जो शरीर के अंदर कितनी मसल्स हैं, लगभग हमने पहले भी बोला था, हमारे शरीर का जो है 40 से 50% तक हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर मसल्स इतनी है। अगर आप अपने शरीर का जो आप वजन नापते हो, अगर हम समझ के चलते हैं कि 100 किलो मेरा वजन है, तो मेरा जो मसल्स का जो वजन रहेगा वो मेरा रहेगा 40%, है ना। मतलब 40 किलो की मेरी मसल्स होंगी, अगर उनको अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन 40%, 40 किलो मेरी मसल्स होंगी अगर मेरा पूरा शरीर का भार 100 किलो होता है। तो बाकी 100 किलो में हमारे ब्लड का, आ, हमारे बाकी ऑर्गन्स हैं, हड्डियां हैं, है ना, उन सब का। तो सिर्फ 40% हमारी मसल्स का ही वेट होता है। और हमारे शरीर के अंदर 650 या 600 प्लस भी हम कह देते हैं, कई जगह 700 भी कह देते हैं। तो इतने 650 के लगभग हमारी मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिसमें कि हमारी स्केलेटल मसल्स जो हमारी हड्डियों के साथ जुड़ी हुई हैं, वो हमारी 400 के करीब है। रेखित पेशियां, स्ट्राइटेड मसल्स, या हम वॉलंटरी मसल्स या स्केलेटल मसल्स कहते हैं, वो कितनी है हमारी, वो 400 के करीब है। और सबसे अधिक हमारी पीठ में पाई जाती हैं, लगभग लगभग 180। ये हमने पहले भी देखा था। तो हमारी 3 तरह की मसल्स थी, हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था। एक हमारी ऐच्छिक पेशी होती है, जिसको हम वॉलंटरी मसल या स्केलेटल मसल्स या स्ट्राइटेड मसल्स भी हम कहते हैं, जो हमारी हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ये हम अपनी मर्जी के साथ
इनसे को कार्य करा सकते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं या अनैच्छिक पेशी हम बोलते हैं, या इनको हम विसरल मसल भी कहते हैं, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स के साथ होती हैं और इनके अंदर कोई भी रेखाएं नहीं होती हैं, स्मूथ होती हैं। इसीलिए जो है ये हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है वहां पर प्रेजेंट होती हैं और ये हमारी मर्जी के बगैर चलती हैं। एक और कैटेगरी होती है मसल्स की जो कि सिर्फ हमारे हृदय में पाई जाती हैं, उनको हम कार्डियक मसल बोलते हैं। उनके अंदर लेकिन हमारी लाइनें भी होती हैं। आप देख रहे हो इस पिक्चर में जो बीच में है रेखाएं भी होती हैं और वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई भी होती हैं ब्रांचेस के द्वारा। तो ये अलग ही कैटेगरी में होती हैं क्योंकि नॉन स्टॉप काम करती हैं। वॉलंटरी जब हमारी मन होते तब हमारे हिसाब से काम कर सकती है, स्मूथ हमारी मर्जी के बगैर, जैसे हमने पानी पिया, खाना खाया, है ना। लेकिन कार्डियक ये 24 घंटे काम करती रहती है क्योंकि हमारा दिल 24 घंटे धड़कता रहता है चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, है ना। तो नॉन स्टॉप सप्लाई ब्लड के लिए हमारा दिल हमेशा धड़कता रहता है। फिर हमने देखा था जो हमारी मांसपेशी है हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, कौन सी होती है, ये हमारी होती है स्केलेटल मसल्स, ऐच्छिक पेशियां, वॉलंटरी मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स। एक बारी मैं देखूं, काफी लोग शायद जुड़ने के लिए कर रहे हैं। बस इतने लोग हैं ना। तो जो हमारी मसल्स जो जुड़ती हैं हमारी हड्डियों के द्वारा, तो वो डायरेक्ट नहीं जुड़ती हैं, उनको जो जरूरत पड़ती है, जो जुड़ी हुई होती है टेंडन के माध्यम से। टेंडन क्या था हमारा, टेंडन हमारा एक टिश्यू था। कौन सा टिश्यू था, कनेक्टिव टिश्यू था। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है, जोड़ने का। तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मसल को हड्डी के साथ जोड़ता है, ठीक है। और जो हमारे टेंडेंस और जो हमारी हड्डी को हड्डी से जो जोड़ती है, वहां पे हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है वो कौन सा था, हमारा लिगामेंट, ठीक है। तो हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं अगर कहीं पर भी एक जैसे ये प्रेजेंट होती हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करती हैं, विपरीत काम करती हैं। अगर एक फैलेगी तो दूसरी सिकुड़ेगी मूवमेंट के लिए। अगर हमारी जैसे कोहनी की यहाँ पर दिखाई गई है और हमारी कंधे के बारे में दिखाया है, वहां पे हमारी दो मसल्स हैं और हम अपनी जो बाजू को कलाई जो हिलाते हैं, तो कोहनी को जब हम बंद खोलते हैं तो वहां पर क्या होगा, अगर हम बंद करेंगे कोहनी को तो आगे वाली मांसपेशी जो दिख रही है ना, वो क्या होगा, वो सिकुड़ेगी, पीछे वाली क्या होगी, फैलेगी। और जब हम वापस खोलेंगे तो क्या होगी, पीछे वाली सिकुड़ेगी, सामने वाली फैलेगी। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं। तो एक जगह क्या मूवमेंट होगा, फ्लैक्शन का होगा, एक जगह हमारा एक्सटेंशन का होगा। तो इसी तरह से हमारे बॉडी की इस मूवमेंट को करने के लिए दोनों मसल्स काम करती हैं और दोनों विपरीत जो है दिशा में या विपरीत एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं। ओके, तो इनवॉलेंट्री मसल्स की बात करेंगे जो कि हमारी स्मूथ मसल्स कहलाती हैं, हमारी अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं, हमारी विसरल मसल्स कहलाती हैं। यहाँ पे कोई भी रेखा नहीं होती इसलिए इनको क्या कहते हैं, चिकनी पेशियां या स्मूथ मसल्स कहते हैं। हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, हमारे जितने भी अंदर के अंग होते हैं उन सब में ये प्रेजेंट होती है। इनके अंदर यूजुअली मूवमेंट कैसा होता है, जैसे केचुए में होता है, जिसको हम पेरिस्टालिक मूवमेंट बोलते हैं या क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा केचुआ कैसे धीरे धीरे, ऐसी ही इनके अंदर गति होती है। अंतिम जो हमारी प्रकार की है हृदय पेशी है, यह भी हमने देखा था हृदय में होती है, इसके अंदर पट्टियां होती हैं लेकिन हमारी मर्जी के बगैर कार्य करती हैं और ये निरंतर 24/7 ही काम करती रहती हैं। हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है इन्हीं की वजह से ही होता है। अब हम मसल का जो है एक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा जो है कि मसल में क्या होता है और ये कैसे काम करती हैं। मसल हमारे जो है टिश्यू है, पूरी मसल को जो हम बोलेंगे टिश्यू जो बनती है टिश्यू है। और टिश्यू किससे बनता है, हमारे सेल से। जब एक जैसे सेल जो होते हैं वो टिश्यू को बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे यहाँ पर हम देखेंगे
एक हड्डी से जो है हमारी मसल जुड़ी हुई है, पूरी वो मसल है। मसल के अंदर अलग अलग क्या है, हमारे फाइबर्स हैं। उनमें भी अगर हम एक फाइबर को निकालते हैं, उसके अंदर भी आप देखोगे कि वो भी सामूहिक रूप से काम कर रही हैं। उसमें भी बहुत सारे जो हैं छोटे 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 जो हमारे सेल्स मिले हुए होते हैं, उनमें भी हम देखते हैं कि हमारे जो हैं बहुत और स्ट्रक्चर जो कंबाइंड फॉर्म में मिला हुआ होता है। तो इस तरह से जो हमारे ये मसल का पूरा एक जो फाइबर होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह से है। तो एक जो मसल जो एक्चुअली में हमारा मसल सेल होता है, वो हमारा पूरा इस यहाँ पर हम कहेंगे कि हम इसकी पिक्चर को देख के मसल फाइबर को ही हम इसको कहेंगे कि उसी तरह से हम इसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे बाहरी जो इस मसल की, अब हम ये पूरी एक मांसपेशी के बारे में देखते हैं पहले। जो पूरी मांसपेशी है, ठीक है, उसकी एक झिल्ली है, एक कवरिंग है, आप देख ही पा रहे होगे, है ना। तो ये जो झिल्ली है, इसको हम क्या कहते हैं, सबसे बाहरी रूप की जो आपको दिख रही होगी बाहर, ये इसमें एपिमाइजियम। सबसे बाहर की झिल्ली जो हमारी होती है हमारे स्केलेटल मसल की, वो है हमारी एपी सबसे बाहर की, एपीमाइजियम सबसे आउटर मोस्ट, ये हमारी जो है एक तरह की कनेक्टिव टिश्यू है, उसकी लाइनिंग है, जो मसल की लाइनिंग करती है। फिर उसके बाद जो आप देख रहे होगे, एपीमाइजियम के अंदर जो हमारे अलग अलग जो फाइबर जो होते हैं मसल्स के, जो बहुत सारे जो फेसिकल हम बोलते हैं, फाइबर्स यहाँ पर हम नहीं बोलेंगे, जो बंडल्स होते हैं, जो उसी मसल के कुछ बंडल्स जो मिलके पूरी मसल्स को बनाते हैं, उन बंडल्स को हम क्या बोलते हैं, फेसिकल। क्या बोलते हैं, फेसिकल। अब उस फेसिकल में भी हम अभी देखते हैं, वहां पर आप देख रहे होगे फेसिकल की भी एक खुद की झिल्ली है, और जो एपिमाइजियम और एंडोमाइजियम के बीच में जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी कवरिंग करता है एक तरह से, वहां पे डबल झिल्ली ये होती है एक तरह से, वो है हमारी पेरीमाइजियम। जो फेसिकल के बंडल की जो बाहर की जो झिल्ली होती है, सबके बाहर की जो झिल्ली, एक अंदर की झिल्ली होती है, वो होती है एंडोमाइजियम, ठीक है। तो एपिमाइजियम, एपिमाइजियम सबसे बाहर की, सबसे बाहर में फिर अलग अलग उसकी जो झिल्ली होती है बाहरी वाली, पेरीमाइजियम। फिर फेसिकल जो होते हैं बहुत सारे आपने देख रहे होंगे, उसकी होती है एंडोमाइजियम, ठीक है। एंडोमाइजियम जो एक्चुअल जो हमारे फेसिकल है, जो हमारा मसल फाइबर है, इसकी हम कहेंगे कि वो कवरिंग होती है। और ये जो बहुत सारे ये जो हमारे जो फेसिकल्स जो होते हैं, इनको हम इकट्ठे जब हम बोलते हैं, तो हम फेसिकुलाई या फेसिकुलाई बंडल्स, ये बहुत सारे बंडल्स होते हैं, तो इसको हम इकट्ठे जब हम कहते हैं, फेसिकुलाई बोलते हैं। तो ये हमारे जो पेरीमाइजियम जो है, हमारे हर बंडल, हर इसको फेसिकल को अलग अलग करती है। एक मसल के अंदर 10 से 100 तक हमारे मसल, ये जो फेसिकल्स या फाइबर्स जो हमारे हो सकते हैं, एक ही मसल के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी जो लाइनिंग है, लाइनिंग के बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारा एक जो हमारा फेसिकल के अंदर हम देख रहे होंगे ना, यहाँ पे हमारी अलग अलग झिल्ली है, वहां पे अलग अलग लाइनिंग होती है। हाँ, तो हमारा ये हो गया एक मसल फाइबर, जो कि हमारा मसल सेल होता है। और इनके अंदर जो है हमारी इनकी अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि वहां पे फैलने का और सिकुड़ने का, उसी की वजह से अब हम इसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि ऐसा यहाँ पर क्या होता है जिससे कि ये फैलते हैं और ये सिकुड़ते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हुए आगे करते हैं। हाँ, अब ये देखिए, एक ये अब हमने मसल फाइबर को लिया है, ठीक है, एक मसल फाइबर को लिया है, और उसके अंदर ये जो हम देखेंगे जैसे हमारे एक सेल के अंदर हमारे और जो उसके छोटे छोटे ऑर्गन्स रहते थे, ऐसे ही इसके अंदर रहते हैं, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट है वो हमारी थोड़ी सी अलग तरीके से है, ठीक है। तो ये हमारे इसमें हम देखेंगे
खुद की इसकी एक आउटर लाइनिंग है, वहां पर हम उसको बोलते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर हम बोलते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा इज द कवरिंग ऑफ द सिंगल सेल ऑफ द मसल सेल। ठीक है, सिंगल मसल सेल की जो कवरिंग होती है वो हमारी सार्कोलेमा होती है, और उसके अंदर का जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहां का जो प्लाज्मा होता है अंदर का, वहां पे साइटोप्लाज्म था, यहाँ पे सार्कोप्लाज्म है। ठीक है, और इसी के अंदर हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत प्रेजेंट होते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने देखा था हमारे सेल में, हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पे उसका मेन काम क्या था, अगर किसी को याद हो तो, प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता था। यहाँ पे इसका काम होता है कैल्शियम को स्टोर करता है, क्योंकि मसल्स को सिकुड़ने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कैल्शियम सिकुड़ने फैलने के लिए उनको इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या जरूरत पड़ती है, कैल्शियम। और ये कैल्शियम कौन देता है, हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर रहता है। अगर इसकी कमी होती है कैल्शियम की, तो हमारी मसल्स के अंदर प्रॉपर रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, अकड़पन आ जाता है, जिसको हम क्रैम्प्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयंस बहुत ज्यादा हमें जरूरत होते हैं। अगर उनकी कमी रहेगी तो हमारे मसल्स के अंदर जैसे कहते हैं ना क्रैम्प्स या बाइटे पड़ रहे हैं, तो ये इस तरह से है। ओके, तो हमारे जो स्केलेटल मसल्स के अंदर जो हमारे सेल्स ये जो प्रेजेंट होते हैं, ये बंडल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से हमारे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप इधर देख रहे हो। अब हम एक जो है इसके अंदर हम अगर पार्ट को लेके और डिटेल में पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं ये, अब हम एक मसल का जो पार्ट लेते हैं, जो कि रेखाएं जो इसमें हमें नजर आती हैं। ठीक है, इसमें अगर हम रेखाएं देखते हैं, एक जगह गहरा होता है, एक जगह हल्का, गहरा हल्का, लाइट और डार्क बैंड्स हमारे बनते हैं, इसीलिए हमें जो अपनी रेखाएं नजर आती है हमारी ऐच्छिक पेशियों में, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा गहरा दिख रहा है, फिर हल्का, गहरा हल्का। इस गहरे हल्के की वजह से ही हमें हमारी मसल्स जो हैं वो पैटर्न में, जिगजैग पैटर्न में नजर आती हैं। और ये जो जिगजैग पैटर्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे इसके मूवमेंट के लिए, फैलने सिकुड़ने के लिए इसमें, क्योंकि हमारा मूवमेंट इस तरह से होता है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन साइड बाय साइड होता रहता है, उसमें इनका बहुत ही बड़ा हमारा रोल होता है। समझ आया सभी को, मैं आगे चलूं क्या किसी का कोई भी प्रश्न है तो 2 मिनट बता सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? मैम ये वर्क कैसे करते हैं, मतलब हाँ, कैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट? वो अभी मैं इसीलिए अभी उस पे नहीं आ रही हूँ। पहले आपको ये जो सब लेयर है उसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब तो आप समझ ही गए ना, बंडल के अंदर बंडल जो आपस में इस तरह से अरेंज होते हैं, एक मसल को बनाते हैं। इनकी कवरिंग के बारे में, इनके अंदर के बारे में हमने, एक मसल फाइबर के बारे में हमने, जो एक्चुअल एक मसल होता है, एक हमारी मसल फाइबर को हम लेके चलते हैं, ठीक है ना, उसको हमने फिर अंदर से देखा, उसकी कवरिंग, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब वो काम कैसे करता है इसको हम देखते हैं। अगर आप इस पिक्चर में देख रहे हो, इन्होंने एक पार्ट लिया है जिसको की साइड पे जूम करके दिखा दिया है, ये जो आपको दिख रहा है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे गुलाबी और नीली रेखाएं जो इस तरह से दिख रही हैं, ये हमारा एक तरह से इन्होंने दिखा दिया है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नीले रंग का तो खैर ये फैला हुआ है, जो कि हमारे कैल्शियम को बहुत स्टोर करके रखता है। और ये जो हल्के ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये इस पिक्चर में भी दिख रही है, ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। देखो कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है इस वालों में, देखो बीच बीच में बहुत प्रेजेंट है। क्यों क्यों माइटोकॉन्ड्रिया इतने प्रेजेंट है? और बाहर की तरफ होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इंटरनली इतने नहीं होते, बाहर बाउंड्री की तरफ होते हैं, जैसे कि हमने एक बार पहले भी पढ़ा था। क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस मतलब एनर्जी स्टोर रहती है। स्केलेटल मसल्स में कई बार बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है, बहुत ज्यादा डेंस वर्क के लिए या बहुत ज्यादा डायनामिक वर्क के लिए, तो इसीलिए ये बाहरी तरफ ज्यादा रहते हैं एनर्जी जो देने के लिए। और बहुत सारे देखो इधर अंदर भी आप देखोगे कितनी सारी मात्राओं में आपके प्रेजेंट है।
तो अब इनका वर्क हम देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। अगर हम इस पिक्चर को जो साइड पे ली हुई है उसी के हिसाब से देखें तो एक मसल का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा बनता है। ये जो हमारी मसल्स किससे बनती है, हमारी मसल्स बनती हैं प्रोटीन्स से। प्रोटीन के कुछ अलग अलग तरह के होते हैं, अभी हम देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो प्रोटीन से ही हमारी भरी हुई होती है, और हमारे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारे मायोफाइब्रिल्स, जो मतलब मायोफाइब्रिल मतलब एक सेल जो हमारा मसल का था, एक मसल का फाइबर मायोफाइब्रिल, या एक हम सिंगल सेल की बात करते हैं, ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे कैल्शियम को भी रिस्टोर करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे डार्क और लाइट बैंड यहाँ पर बनते हैं, ये हमारे किन से बनते हैं, ये हमारे प्रोटीन के ही कुछ एलिमेंट से ही बनते हैं। वो सब प्रोटीन के एलिमेंट अलग अलग रूप के होते हैं। कौन से होते हैं वो, एक प्रोटीन होता है एक्टिन और एक प्रोटीन होता है मायोसिन। तो ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं, कुछ कुछ तरह के अलग अलग नाम है, तो उनका थोड़ा सा वो एक पैटर्न बना लेते हैं। कैसा पैटर्न बना लेते हैं, एक्टिन जो बनाता है एक तरह से वो हमारा आई बैंड बनाता है, उसको हम आई बैंड भी बोल देते हैं। और मायोसिन हमारा जो बनाता है वो हमारा बनाता है ए बैंड। ठीक है, आई बैंड जो है हमारा, और हमारा ए बैंड होता है। ठीक है, ओके। तो अब हमारा जो हल्का गहरा हल्का गहरा हल्का गहरा ऐसे बनते हैं। आई बैंड क्या है हमारा, हल्का। आई बैंड हमारा जो है वो हमारा हल्का वो बन जाता है, और हमारा ए बैंड जो है वो हमारा गहरा बनता है। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट हमारा लाइट बैंड बनाता है, और हमारा जो क्या नाम है इसका, मायोसिन हमारा गहरा बैंड बनाता है। ठीक है, ओके। तो जो लाइट बैंड बनाता है हमारा, उसको हम आई बैंड या लाइट बैंड भी, एल के बाद आई आ रहा है इसलिए लाइट बैंड बोल दिया, डार्क के बाद डी ए आ रहा है तो ए बैंड कह दिया। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इसको याद रखने वाली बात है। तो एक्टिन हमारा है लाइट बैंड या आई बैंड, और मायोसिन है हमारा डार्क बैंड या ए बैंड। ये हमारे बैंड बना रखे हैं। अब आप देखोगे जो लाइट बैंड है और डार्क बैंड है, ये हमारे एक्टिन और मायोसिन ये दोनों फिलामेंट करके ही बनाते हैं। ओके, इनको हम आइसोट्रोपिक और अनाइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं। वो अभी आप उसको वो देख लेना कि भाई अभी मैं बताती हूँ कि उनका नाम है आइसोट्रोपिक और अनाइसोट्रोपिक। आइसो मतलब सेम हो जाता है, अनाइसो मतलब इतने कि नॉट सेम, है ना। तो इसमें क्या होता है हमारा, आप इस पिक्चर, अच्छा आई बैंड इसमें नहीं है। एक्टिन और मायोसिन को तो आप समझ गए, ठीक है। आई और ए बैंड इस पिक्चर में अगर हम देखेंगे ना, जो आपको जहाँ पे जिगजैग नीली लाइन दिख रही है, वह वो वाला जो हमारा है वो आई बैंड है, और ये जो लाल वाली जो दिख रही है रेखा, ये हमारा जो है डार्क बैंड है। ठीक है, ओके। तो अभी एक आगे पिक्चर में मैं उसमें दिखाती हूँ। डार्क वाला कौन है, ऐसा है हमारा मायोसिन फिलामेंट है, लाइट वाला हमारा एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट लाइट भी होते हैं और ये होते हैं पतले। कैसे होते हैं, पतले। मोटा डार्क जो है वो हमारा मायोसिन भी होता है। तो हाँ, इस पिक्चर में देखते हैं, इसमें आई बैंड। हाँ, अब आप देख रहे होगे जो हमारा पतले वाले जो है हमारे यहाँ पर है हमारा आई बैंड और ए बैंड। आई बैंड कौन सा था हमारा, लाइट बैंड था। ए बैंड कौन सा था हमारा, डार्क बैंड था। मायोसिन। ठीक है ना, मायोसिन या डार्क बैंड। अब यहाँ पे इस पिक्चर में देखोगे लाइट वाला, ये ऑरेंज, खाली ऑरेंज जिसमें जिगजैग लाइन नीली दिख रही है, ये हमारा आई बैंड है, या बीच वाला हम इसको कहेंगे ये हमारा क्या है, लाइट बैंड है। बीच वाला आपको डार्क दिख रहा है, ये हमारा ए बैंड है या डार्क बैंड है। ठीक है, अभी तक ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, थिन फिलामेंट कौन सा है, ब्लू कलर की लाइन। थिक फिलामेंट कौन सा है, ऑरेंज वाला। तो ब्लू वाला हमारा एक्टिन फिलामेंट है, और हमारा जो है थिक फिलामेंट हमारा जो है एक तरह से ये मायोसिन है, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, ये दोनों मिलके हमारे लाइट और डार्क बैंड मिला रहे हैं।
तो लाइट बैंड आप लाइट वाला जो देख रहे हो वो है और डार्क वाला ये है। अब इधर क्या होता है कि जो ए वाला है, ये जो ब्लू वाला, इसमें सेंटर में उन दोनों का इस तरह से मिलना होता है, तो ये एक मिलके जेड लाइन बना देते हैं जो कि हमारे लाइट बैंड में आ रही है। और यहाँ पर जो है एम लाइन बनती है जो कि हमारे सेंटर में जो डार्क वाले मिलके इधर से बना देते हैं। ये हमारा क्या होती है, एम लाइन, जेड लाइन और एम लाइन। ठीक है, तो एक आधा लाइट, पूरा डार्क और आधा लाइट, ये हमारे उस सेल का सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट बनता है जिसको हम बोलते हैं सार्कोमेयर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं सार्कोमेयर इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल फाइबर। ये हमारा सिंगल वो यूनिट है। अब हम यहाँ पे देखेंगे आई बैंड, यहाँ पर हमारा आधा वाला है। ये जो जिगजैग वाली लाइन है ना, जिगजैग लाइन से इधर पार्ट वाला आधा है, आधा उधर है, आधा इधर है, आधा ये वाला पूरा ये डार्क वाला और आधा ये वाला। ठीक है, आप ये लाइन देख रहे हो ना यहाँ पे, ये हमने यहाँ से लिया है सार्कोमेयर। क्या सबको मेरा पॉइंटर दिख रहा है? समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। हाँ, जी तो मैम। हाँ, आधा लाइट, पूरा डार्क, फिर आधा लाइट। अब हम इसको, ये हमारा पूरा एक फंक्शनल यूनिट है, तो ये फिर इधर, ये पूरी एक लाइन में ही होता है ना, पूरी एक फाइबर है ना। तो हम इसको कैसे, अब हम इसको समझते हैं कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसा होता है। तो हमारे मसल फाइबर्स में हम मायोफाइब्रिल थे जैसे हमने देखा, और ये जो हमारे मसल फाइबर का जो फंक्शनल यूनिट है वो सार्कोमेयर है। तो ये जो सार्कोमेयर के अंदर ये हमारे क्या था कि दो जेड लाइन है, दो जेड लाइन थी, कहाँ थी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दिख गई ना, एक सार्कोमेयर है ये, एक जेड लाइन यहाँ पर है, एक जेड लाइन यहाँ पर है, सॉरी। तो दो जेड लाइन के बीच को हम क्या कह रहे हैं, सार्कोमेयर कह रहे हैं। सार्कोमेयर में क्या आ गया हमारा, आधा आई बैंड मतलब लाइट बैंड, और फिर पूरा ए बैंड, और फिर दूसरी साइड का आधा आई बैंड, ये पूरा मिलके क्या बनाता है हमारा सार्कोमेयर। ठीक है ना। तो जेड लाइन के दोनों तरफ जो एक्टिन के फिलामेंट निकले हुए हैं, अब आप ये देखोगे, ये जो जेड लाइन है, ये जो नीले वाले हैं, ये क्या है हमारे एक्टिन फिलामेंट या थिन फिलामेंट। देख रहे हो ना, इधर भी निकले हुए हैं, 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 क्या है ये हमारे एक्टिन है। ओके, समझ आया सभी को? मुझे प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिए कोई भी एक जना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हाँ, अभी वो पहली बार आप पढ़ोगे तो लगेगा, मेरे को तो पहली बार पढ़ा था, मुझे समझ ही नहीं आया था, पर फिर भी मैं बहुत स्लो करके कोशिश कर रही हूँ कि आप समझोगे। तो अभी लाइट बैंड यहाँ पर है ना, तो इसके बीच में हमारा एक्टिंग है, एक्टिंग जो है मायोसिन के दोनों के बीच में भी जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर है ना, जेड लाइन के दोनों तरफ से एक्टिन के फिलामेंट निकले हुए हैं। ठीक है, बस अभी आप यही समझोगे, जेड लाइन्स को छोड़ दो। और अब क्या है, ये वाली लाइन देख रहे हो, ऑरेंज वाली लाइन, ये किसकी है, ये हमारी एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट हमारे बीच तक जा रहे हैं, ये रिलैक्स पोजीशन में जब हमारी मसल होती है, आप देख रहे हो कि ये एक्टिन फिलामेंट यहाँ तक जा रहे हैं, बीच तक फैले हुए हैं, देख रहे हो ना, है ना। और इनके ऊपर क्या है, बीच में मायोसिन है। आप ऐसा समझ लो, दो कंघे होते हैं ना, जैसे आप दो कंघों को फंसा दो लेकिन उनकी दांतें आपस में टच नहीं करेंगी, है ना, तो ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके पोजीशन में है। ठीक है, जब मसल रिलैक्स होती है तो आप देखोगे जो बीच का जो हमारा है वो दूरी पर है, और ये हमारे दूरी पर है एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट दूरी पर है। अब क्या होता है, मैसेज आया, ब्रेन से मैसेज आया कि भाई तुम्हें काम करना है, जल्दी से अपने जो है ना हाथ पैर चलाओ या हाथ चलाओ, लिखने का काम है। कह रहा अच्छा चलो जी, अब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, रिलैक्सेशन, तभी तो मूवमेंट होगी। तो वहां से फिर जो उनके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जो हमने पहले एक बार पढ़ा था, ब्रेन से मैसेज आया, न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, न्यूरोट्रांसमीटर ने उधर मसल्स को जाके कहा कि भैया कॉन्ट्रैक्शन करनी है, वो क्या करता है, फिर वो कैल्शियम को रिलीज करता है।
जब कैल्शियम रिलीज होता है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो, कैल्शियम आया और साथ में क्या जरूरत थी, एनर्जी की जरूरत थी। एनर्जी कहाँ से आई, कहाँ से आई, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, कैल्शियम कहाँ से आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। पर ये हमारे मसल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनर्जी और कैल्शियम की वजह से मूवमेंट शुरू हुआ। कैसे मूवमेंट शुरू हुआ, इन्होंने एक्ट किया मायोसिन के ऊपर। ये जो गोल्फ की जो छड़ी आप, या हॉकी स्टिक आप समझ रहे हो ना, नीले रंग की है, ये हमारे मायोसिन फिलामेंट है। इनके अंदर हलचल शुरू हुई, इनके अंदर मूवमेंट हुई। इन्होंने क्या किया, जैसे हम नाव का चप्पू चलाते हैं, है ना, आप नाव का चप्पू चलाते हो, ऐसे ही ये गोल स्टिक को आप कह लो कि ये देखो, ये घूम के ऊपर वाले एक्टिन में चिपक गई। पहले वो नीचे बीच में ही है, ऊपर वाली पिक्चर में आप देख रहे हो, इनके अंदर मूवमेंट हुई और ये घूम के ऊपर वाले एक्टिन जो प्रोटीन है उसमें चिपक गई। और जैसे पानी को चप्पू चला के कि चप्पू को उधर रखा और फिर आगे खींच दिया, तो इन्होंने क्या किया, ये ऊपर चिपकी और बीच में इसको खींचा। तो आप देखोगे एक्टिंग जो है वो बीच में आया, यहाँ पर, यहां से भी खींचा, यहां से भी खींचा, तो ये जो बीच का गैप था इसमें आप देखो कम हो गया। तो क्या हुआ, मसल सिकुड़ गई। मायोसिन के ये जो गॉल स्टिक की तरह होते हैं, ये घूमते हैं और ये एक्टिंग को जो है एकदम ये टच नहीं होते, लेकिन ये सारा केमिकल्स का ही होता है, ये उसको बिल्कुल बीच में फिलामेंट्स के जो उसके होते हैं बीच में लेकर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद उनका जो हेड होता है ये छूट जाता है। आप देखोगे मायोसिन जो बीच का है उसकी पोजीशन में कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ उसका हेड जो है उसने मायोसिन, जो मायोसिन का जो हेड है, आप देख रहे हो नीले रंग का, जो गोल स्टिक या हॉकी स्टिक आप कुछ भी समझ सकते हो, वो खींच के एक्टिंग को, आप देखोगे एक्टिंग का पहले दूर था, आई बैंड जो दूर था, अब वो खींच के यहां पर ले आया, तो बीच का गैप कम हो गया, कम हो गया है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पर मसल हो गई है कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया सबको इतना, अभी आप इतना ही सोचो, आई लाइन, जेड लाइन, एम लाइन वो छोड़ो, वो थोड़ा सा भी बाद में हम देखेंगे, लेकिन ये चीज आपको समझ आई कि मायोसिन जो था उसकी मूवमेंट से एक्टिन जो था वो पास पास आ गया, फिर एक्टिन जो थे वो हो गए, फिर इतनी देर में ही जो उसका हेड होता है छूट जाता है, फिर वापस जो है वो एक्टिंग जो है वापस अपनी जगह पे चला जाता है, फिर से एनर्जी आती है, फिर से कैल्शियम आता है, फिर से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये एक एक सेल में, एक एक सार्कोमेयर में होता है, ये जो एक एक पूरा सार्कोमेयर का लिया हुआ है, तो पूरी मसल के अंदर फिर एक साथ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, सब मिलके ये जब हमारे काम करते हैं। हमने सिर्फ एक पार्ट को, सार्कोमेयर के पार्ट को देखा, लाइट बैंड और डार्क बैंड, पूरा डार्क बैंड और आधा आधा दोनों तरफ का लाइट बैंड लेके इस तरह से होती है। तो पूरी लंबाई में एक मसल के अंदर आपस में जब सब होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मसल हो जाती है। थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट है, एक्टिन और मायोसिन है, इनको हम लाइट बैंड और डार्क बैंड भी कहते हैं। इनकी जो पोस्चर इस तरह से जो होता है उसकी वजह से यहाँ पे जिगजैग लाइन बनती है। एक्टिन जब हमारा वहीं का जो है, ये आप देख रहे होगे जेड लाइन पे, तो वहीं का रहता है, बीच में से जो उनका गैप जो है कम हो जाता है, पास हो जाते हैं, तो वहां पर हमारी आई लाइन की जो होती है वो शॉर्ट भी हो जाती है। ठीक है ना, ये देखो, ठीक है ना, यहाँ पे आई लाइन जो है हमारी वो शॉर्ट हो जाती है, ए बैंड जो है वो हमारा उतना ही रहता है। ए बैंड की पोजीशन मतलब जो हमारे मायोसिन थे वो नहीं होते हैं, सिर्फ एक्टिंग जो है वो हमारे पास आ जाते हैं, वो गैप को कम बनाते हैं। अब आप मुझे बताइए कुछ समझ आया कि नहीं। यस मैम आया है। एक बार आप दोबारा भी पढ़िएगा, है ना, वो फिर और क्लियर हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई बैंड क्या था, आई बैंड हमारा लाइट था, बहुत डेंस होता है, किससे बनता है, थिन फिलामेंट से बनता है, जो कि हमारा एक्टिन होता है। ए बैंड क्या था, हमारा डार्क पार्ट था, जो कि हमारा थिक फिलामेंट या हमारे मायोसिन से बनता है। ये क्योंकि ओवरलैप है, जैसे मैंने बताया ना, जैसे कंघे के ऊपर ऐसे होते हैं, तो जहां पे ये ओवरलैप होते हैं तो यहाँ पे एक जेड लाइन बनती है। जेड लाइन कहाँ पे बन रही है, लाइट बैंड में बन रही है, जो कि हमारा आई बैंड था।
ठीक है। एम लाइन कहाँ बन रही है, डार्क वाले में बनती है, क्योंकि वो बीच में इस तरह से ये मिले हुए हमारे जो मायोसिन है, ठीक है ना, ये एम लाइन बनती है। तो ये हमारा इस तरह से इनका अलग अलग है। एक जोन जहां पर ओवरलैप भी होते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे एच बैंड। एच बैंड जो हमारा सेंट्रल जोन जो होता है वो हमारी बनती है, ठीक है। एम जोन एच जोन के मध्य की एक लाइन होती है, ये यहाँ पे ओवरलैप हो रही है ना दोनों, वो हमारी एच जोन होती है। बीच की लाइन जो हमारी एम जोन या एच लाइन भी हम बोलते हैं, ठीक है ना। जेड लाइन जो थी हमारी आइसोट्रोपिक के मध्य में एक लाइन होती है जिसको जेड लाइन कहते हैं, ये वाला आइसोट्रोपिक वाला, ये वाला, ठीक है ना। ये रिटेन करने के लिए आप करोगे, लेकिन मेरे ख्याल से एक्टिन और मायोसिन वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत थोड़ा सा मैं कोशिश करा है कि आप लोगों को समझा पाऊं। इस कॉन्सेप्ट को आपको बेसिकली ज्यादा अच्छे से समझना है, ठीक है ना। आधा आई पूरा ए, आधा आई क्या बना आपका, सार्कोमेयर बना। आधा आई जो लिया वहां पे जेड लाइन थी, और जो डार्क बैंड के बीच वाली है वो एम लाइन है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा एक्टिन और मायोसिन से बनी हुई होती है। दोनों ही प्रोटीन तरह के फिलामेंट होते हैं, जो कि हमारे मायोसिन के जो हेड होता है वो एक्टिन से को उसको खींच के जो होता है बीच में लेकर आता है, जिससे कि वो गैप कम हो जाता है और मसल जो है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। चले आगे, चलिए आज अभी कोई आवाज नहीं आ रही है। तो मसल्स हमारे पूरे बॉडी में ही फैली हुई होती हैं, जैसे हमने देखा था हमारे बॉडी में लगभग लगभग 680 मसल्स थी। हमारी पीठ में 180 के करीब बताई गई थी, और हमारी स्केलेटल मसल्स जो है इस 600 जो हमारी 400 के करीब है ना। तो हमारी जो अलग अलग जगह पे हमारी मसल्स रहती हैं, इन पिक्चर्स में हम कुछ मसल्स के नाम देख लेते हैं। जैसे कि चेस्ट की मसल है हमारी, लेकिन चेस्ट की मसल्स ये नहीं, इसके नाम अलग होते हैं। जहाँ पे बहुत कॉमनली नाम होंगे वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। फिर है हमारी डेल्टॉइड। डेल्टॉइड हमारी मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे जो है कंधे के ऊपर। अगर आप कंधों के ऊपर आप अपना हाथ रखते हो बिल्कुल ही, तो वो हमारा जो होता है क्या कहते हैं उसको, डेल्टॉइड मसल। हाथों के जो फ्रंट साइड की होती है, बाजू में आपके होती है, बाइसेप्स होती है, पीछे की तरफ ट्राइसेप्स होती है यहाँ पर, ठीक है ना। और जो हमारी पेट की मसल जिनको हम एब्स बोलते हैं, लेकिन एब्स एक्चुअली नहीं, ऑब्लिकस भी नहीं, यहाँ पे हमारी 4 लेयर होती हैं, जो कि हमारी एब्डोमिनल मसल्स होती हैं। जो कि सबसे बाहरी वाली जिसको हम एब्स बोलते हैं वो हमारी होती है रेक्टस एब्डोमिनस, जिसमें आप 6 पैक्स एब्स वगैरह जो बनाते हो वो हमारी रेक्टस एब्डोमिनस होती है। जिसमें कि हम नौली क्रिया भी जब हम करते हैं ना, तो अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके बीच में लाके हम उसी के ऊपर नौली क्रिया करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। और उसको अगर वॉलेंटरी आप कंट्रोल कर लेते हो अच्छे से, तो यहाँ दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घुमा लेते हो, ठीक है ना। थाई मसल्स हमारी क्वाड्रिसेप्स हैं, साइड से जो आती है वो एब्डक्टर है। शिन बोन के ऊपर हमारी शिन मसल है यहाँ पर, ठीक है। फिर हम पीठ की तरफ ऊपर आते हैं, गर्दन से नीचे जो हमारी है ट्रेपेजॉइड शेप की हमारी ट्रेपीजियस मसल है। चेस्ट के पीछे हमारी इंफ्रास्पाइनेटस है, क्योंकि स्कैपुला बोन के पीछे की तरफ है। ट्राइसेप्स हमारे हाथ के पीछे की तरफ है। पीठ में ये जो हमारी मसल्स है दोनों तरफ रीढ़ की हड्डी के आसपास, लैट्स बोला है, लेकिन इनका नाम लैटिसिमस डॉर्साई होता है। एकदम से नाम याद नहीं होंगे, कॉमनली मसल्स के आप नाम अभी याद करने की कोशिश करिएगा बस। हमारे हिप्स को जो मेजर सबसे बड़ी मसल यही होती है जो हमारे हिप्स को कवर करती है, इसको हम ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं। लेकिन ग्लूटियस से एक मिनिमस और मीडियस भी होती है। सबसे बड़ी जो होती है हमारे हिप को कवर करती है वो ग्लूटियस लिखा है, लेकिन वो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। फिर हमारी थाई के पीछे की जो मसल होती है ये हमारी हैमस्ट्रिंग है। काफ मसल्स को काफ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर हमारे यहाँ पर वही है, इस पिक्चर में हमारी चेस्ट दिखाई है, नाम नहीं दिया है उसका, नाम ऐसा नेक की है, जहाँ पे नाम आएगा हम देखेंगे। बाइसेप्स हमने देखा था, एब्स ये साइड एब्स कुछ नहीं होते, ऑब्लिक मसल्स होती है हमारी। एब्डोमन में मैंने बताया 4 लेयर थी, मैंने सिर्फ एक ही का नाम बताया है, एब्डोमिनल मसल जो हमारी रेक्टस एब्डोमिनस है, जिसको कि एब्स लिखा है। उसके अंदर
फिर हमारी जो होती है लेटी हुई, ये लंबाई में है, वो फिर लेटी हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, क्योंकि जैसे मसल्स की शेप या आकार होता है ना, उसी से ही मसल्स का जो है नाम भी रख दिया जाता है। फिर हमारी टेढ़ी मसल्स होती है पेट में ही, लेटी हुई, पहले सीधी हो गई, फिर लेटी हुई, और फिर ये आड़ी और तिरछी। तो आड़ी और तिरछी हमारी यहाँ पर साइड एप्स लिखा है, उनको हम ऑब्लिक मसल्स बोलते हैं। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक, तो टोटल मिला के हमारे पेट में ही 4 हमारी मसल्स हो गई। अब आप देखोगे हमारे पेट में तो कोई हड्डी नहीं है, आगे की तरफ कुछ भी नहीं है, प्रोटेक्शन तो चाहिए हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सपेंड होना भी है, इसलिए वहां पे उन्होंने बोन नहीं बनाई उन्होंने, लेकिन हमें 4 मसल्स की लेयर दे दी जो कि हमारे उनको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश बढ़ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फिर आप जब देखभाल नहीं करते हो तो यहाँ पर ही सबसे ज्यादा आराम आना शुरू हो जाता है। तो हमारी क्वाड्रिसेप्स हमारी थाई मसल्स की है, काफ की हमारी काफ मसल्स है, थाई बोन पीछे की हमारी हैमस्ट्रिंग्स है, फिर हमारी ग्लूटियस मैक्सिमम जो मैंने बताई सबसे बड़ी मसल, लार्जेस्ट मसल ऑफ अवर बॉडी, ग्लूटियस, लोअर बैक, अपर बैक, ये सब है ट्राइसेप्स जो नाम है, ठीक है ना। इस पिक्चर में आप देखोगे कि हमारे सारे यहाँ पर इनमें नाम दिए हुए हैं, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। नाम एकदम से देखिए याद नहीं होते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत आप याद कर सकते हो उनको आप याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे उन्हीं के ही नाम लेती हूँ। फ्रंटालिस की बात करते हैं तो हमें पता था यहाँ पे हमारी कौन सी बोन थी, स्कल की फ्रंटल बोन, उसी के ही नाम हमारा फ्रंटालिस आ गया है। ऑर्बिक्युलरिस का मतलब होता है राउंड शेप। राउंड शेप कहाँ पर है, ये आंखों के पास है मसल, राउंड शेप की है, कहाँ है, ऑकुलाई, ऑकुलाई मतलब ऑर्बिट, आंखों के पास, तो ये इसलिए राउंड शेप से है, तो इसका नाम है ऑर्बिक्युलरिस ऑकुलाई। मुंह के आसपास भी हमारी गोल मसल्स होती है, तो वहां पे भी ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस, मैंने बताया ना, जैसी शेप जैसी पोजीशन होती है उसी हिसाब से होती है। फिर हमारी गालों पे जो मसल होती है जाइगोमेटिकस होती है, और ये मेसिटर होती है हमारी जबड़े के पास। हमारी गर्दन में जो मसल होती है स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड, ये हमारी गर्दन में साइड पर होती है। अगर आप ग्रीवा शक्ति क्रिया करते हो, गर्दन को साइड पे घुमाओगे, मान लीजिए आपने राइट साइड पे अपने गर्दन को घुमा लीजिए, तो आप लेफ्ट साइड पे देखोगे, आप अपने जो गले के बीचों बीच आपको एक उभार साइड पे नजर आएगा, उसको पकड़ते पकड़ते आप अपने कान के बाहर की तरफ पे जाओगे, तो ये वाली मसल जो हमारी होती है ये है हमारी स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। अब इसका नाम कैसे है, क्योंकि ये आगे देखो स्टर्नम से जुड़ रही है, क्लीडो ये हमारी क्लेविकल से भी जुड़ती है, जो हमारी हंसली की हड्डी है, स्टर्नम हमारी चेस्ट बोन थी, एक सिरा इन दोनों से जुड़ता है, और एक सिरा कहाँ, कान के पीछे, कौन सी बोन से, टेम्पोरल बोन। हमने पढ़ा था कि कान के उधर हमारे पीछे कौन सी बोन होती है, टेम्पोरल बोन का एक उभरी हिस्सा होता है। अगर आप अपने कान के पीछे थोड़ा हाथ करके देखो ना, बहुत उभरा हुआ हिस्सा एक थोड़ा सा आपको फील होगा चोलजार सा, वो मॉइस्टॉइड प्रोसेस होता है। तो इसीलिए इस मसल का क्या नाम हो गया, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। तो मसल्स के नाम ना कई बार याद रखने बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन इनके आधार पर याद रखने आसान हो जाते हैं। डेल्टॉइड हमारे शोल्डर के ऊपर को है, देखो ये शोल्डर को कवर करी, ये हमारी है डेल्टॉइड। अब हमारी चेस्ट की बात करेंगे, चेस्ट पे हमारी यहाँ पे देखो जो मांसपेशी है ये सबसे बड़ी है, तो ये हमारी पेक्टोरलिस मेजर, इसके नीचे छोटी वाली जो होती है वो पेक्टोरलिस माइनर होती है। अब देखो 600-700 मसल्स को पूरी उसमें 400 मसल्स को एकदम से दिखाना, क्योंकि ओवरलैप कर रही होती है, कई बार कुछ पिक्चर्स में बहुत अच्छे से दिखाई जाती हैं, कुछ और पिक्चर्स में भी आप देख सकते हो, किसी बुक की आप मदद को लेके भी उसको बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। बाजू की जो थी हमारी आगे की है, आप देख रहे होगे, ये है हमारी बाइसेप्स, ठीक है ना। बाजू के पीछे साथ वाली पिक्चर में देखोगे तो ये हमारी ट्राइसेप्स, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करती है जब हमें बाजू को घुमाना होता है, मोड़ना होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिर अब हम इसके दूसरी साइड पे जाते हैं। हाथों को देखो फ्लेक्शन में करने के लिए हमारे जो यहाँ पर जो हमारे फ्लेक्सर कार्पी ग्रुप है, क्योंकि वो हमारे कार्पल से कनेक्टेड है, इसलिए फ्लेक्सर कार्पी ग्रुप हो गया है। और हमारी जो पीठ के पीछे यहाँ ट्रेपीजियस जो साइड से दिख रही है देखो, लेकिन वो गर्दन के पिछले हिस्से से लेके हमारे अपरी जो अपर जो बैक है वहां तक होती है, थोड़ी आगे भी दिखती है, ट्रेपीजियस। क्यों है इसका नाम, क्योंकि ये ट्रेपीजॉइड शेप में होती है,
ठीक है। लैटिसिमस डॉर्साई हमारे पीठ के पिछले हिस्से में भी होती है, जो कि आगे हमारे एक्सिला तक आती है। ये देखो, ये हमारी पीठ के जो पीछे लैटिसिमस डॉर्साई। आप बताएंगे इस पिक्चर में हमें व्हाइट व्हाइट भी ये सब नजर आ रही है, ये क्या है? कार्टिलेज, टेंडन, ज्यादातर में टेंडन। आगे वाली पिक्चर में तो वो दिखा है, लेकिन टेंडन है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। टेंडन है स्केलेटल मसल्स, क्योंकि बोन से जोड़ती हैं, डायरेक्ट नहीं जोड़ती हैं। किसके माध्यम से जोड़ती हैं? टेंडन के माध्यम से। हमारे शरीर में इसमें सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग टेंडन कौन सा है, बता सकते हैं कोई? मैम फीमर का। एक्लीज टेंडन, ये वाला एडी से जुड़ा हुआ एक्लीज टेंडन, ये होता है, आप देखोगे। ठीक है, ये होता है एक्लीज टेंडन एक्चुअली। आप देखोगे आगे किसी पिक्चर में, मुझे शायद नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ दिखाई दिया। आप देखोगे ये जो हमारी काफ मसल्स को हमारी हील से टच करता है। अचानक से कई बार पैर वैर मुड़ जाते हैं ना इतनी जल्दी, लेकिन बिल्कुल कई बार इंजरी हो जाती है, लेकिन ये फिर भी बहुत स्ट्रांग होता है। दिस इज एक्लीज टेंडन। किसी एड वेड में आपने कभी पढ़ा भी होगा, आयोडेक्स की एड में या मूव की उसमें शायद सुना हो। ठीक है, इसके बाद यह है रेक्टस एब्डोमिनस। मैंने आपको बताया था ये हमारी पेट की जो हमारी, जिसपे हम नौली क्रिया करते हैं, ये हमारी रेक्टस एब्डोमिनस है। इस ये लंबाई में है, इसके पीछे तिरछी वाली इस पिक्चर में नहीं है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। फिर मैंने बताया था एक्सटर्नल ऑब्लिक, देखो टेढ़ी है, एक इस दिशा में टेढ़ी होगी, इसके अंदर वाली इसके विपरीत दिशा में टेढ़ी होगी, वो होगी इंटरनल ऑब्लिक। अंदर है तो इधर नहीं दिखाई दे रही है, वो इंटरनल ऑब्लिक होंगी। ठीक है ना। फिर हमारी सार्टोरियस, ये जो हमारे हिप बोन के अपर पार्ट से होती हुई हमारे थाई के सामने से होती हुई हमारे साइड पर जा रही है, ये है सार्टोरियस। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस ग्रुप्स की हमारी यहाँ पर ये सारी मसल्स होती हैं। एडक्टर लॉन्गस है जो कि एडक्शन में वो करती है। शायद इनके नाम अभी नहीं याद होंगे, तो आप प्लीज परेशान मत होइएगा। धीरे धीरे जो जिन मसल्स के, जैसे डेल्टॉइड, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ट्रेपीजियस, है ना, ये कुछ जो मैं बता रही हूँ ये तो शायद आपको ध्यान रहेंगे। और हमारी ये देखिए गैस्ट्रोनिमस, ये हमारे पैर के पीछे है और इसके दो वो होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में एक और मसल आती है जिसको हम बोलते हैं सोलियस। ठीक है, गैस्ट्रोनिमस, सोलियस, ये दोनों मसल मिलके कौन सी मसल बनाती है यहाँ पर, आप बता सकते हैं कोई? काफ मसल। यस, वेरी गुड, काफ मसल। काफ मसल अकेली मसल नहीं है, हम जनरल लैंग्वेज में काफ मसल्स बोल देते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मसल्स। तो टू मसल्स कौन सी है? गैस्ट्रोनिमस के टू पार्ट्स, राइट और लेफ्ट में, और बीच में हमारी सोलियस मसल होती है। ठीक है, ऐसे ही ये हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल्स है, देखोगे इसमें आप दिख रहे होगे, जो पीछे हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, लेकिन ये अलग अलग मसल्स हमारी यहाँ पर जो मिलके बनाती है। जो पिक्चर आएगी उसमें मैं आपको और अच्छे से दिखा दूंगी। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी जो मसल्स हैं, और ये देखिए हिप की सबसे बड़ी मैंने आपको बताया था ग्लूटियस मैक्सिमस। देखो मैंने बोला था ना ग्लूटियस मीडियस भी है, ये जो ऊपर से साइड से जा रही है ग्लूटियस मीडियस, दिस इज अ मैक्सिमम, सबसे बड़ी मसल यही है। तो इस तरह से ये हमारी जो है मसल्स के ऊपर हमने बात करी है। अभी क्या टाइम हुआ है? टाइम हो चुका। ठीक है, अगर किसी के अभी कुछ, हाँ किसी के कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आई वाज, मुझे लगा कि मैंने शायद अच्छे से, मेरे पास टाइम है जी। हाँ, क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है क्या कि ये कोई पर्टिकुलर बॉडी का एक पार्ट